गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रविवार के दिन पूरे भारत में मदर्स डे मातृ दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आप सभी को हम मातृ दिवस के शुभ अवसर पे एक कहानी के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। इस कहानी का शीर्षक है माँ की ममता पर भावुक कहानी। माँ की ममता पर भावुक कहानी। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। एक बार स्वामी विवेकानंद एक नगर में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? नगर में पहुंचे। जब वहाँ के लोगों को यह पता चला कि हमारे नगर में स्वामी विवेकानंद आए हैं, तो चाहे वहाँ उस नगर में गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग उनसे मिलने के लिए एक एक कर पहुंच रहे थे। अमीर लोग, जो वहाँ के धनी व्यक्ति थे उस नगर में, स्वामी विवेकानंद के लिए कुछ उपहार लेकर गए और सभी उपहार के रूप में ज्वेलर्स, आभूषण, सोने और हीरे स्वामी विवेकानंद को प्रदान किए। स्वामी विवेकानंद ने सभी व्यक्तियों का उपहार एक एक कर लिए और उसे एक अलग स्थान पे रख दिए। उसी क्रम में एक बूढ़ी औरत वहाँ पहुँचती है और स्वामी विवेकानंद के पास जाकर वह बोलती है कि मुझे पता चला कि आप हमारे नगर में आए हैं, तो हम आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल थे, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कर्ज से दबा हूँ, यानी कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत है। तब वह बूढ़ी औरत ने कही कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है उपहार के रूप में, क्योंकि हमारे नगर में हमने सुना है कि आपको सभी लोग उपहार दे रहे हैं। तो मैं आपसे मिलने को व्याकुल थी और मैं बस अभी खाना खा रही थी, तो मेरे पास ये बची हुई कुछ रोटियां हैं, तो कृपया कर अगर आप इसे ग्रहण कर लेंगे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो स्वामी विवेकानंद ने उसे बड़े आनंद से उस रोटी को अपने हाथ में लिया और वहीं बैठकर खाने लगे। और खाने के बाद वे कुछ क्षण सोचने लगे और वहाँ देख जितने भी अमीर लोग बैठे थे सभी सोच में पड़ गए और उन लोगों को बहुत बुरा लगा। और बाद में उन्होंने उसी क्षण उनसे स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि मैंने आपको इतने महंगे महंगे उपहार दिया, लेकिन आप हमारे उपहार को अलग रख दिया। और एक बूढ़ी औरत जो कि गंदे कपड़े पहनी हुई है, उसने एक रोटी का टुकड़ा दिया, तो आप उसे ग्रहण कर लिए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही भावुक स्वर में कहा कि आप लोगों के पास बहुत ही धन दौलत था, लेकिन आप उन धन दौलत में से हमें उन धन दौलत का कुछ टुकड़ा ही आपने हमको दिया, लेकिन ये माताओं के पास, माता के पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय रोटी के, लेकिन इन्होंने हमें अपना पूरा धन दे दिया, धन के रूप में रोटी दिया है। तो ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये कोई माता ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। तो एक माँ ही ऐसा काम कर सकती है। माँ खुद भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये एक रोटी नहीं, इस माँ की ममता है और इस ममतामयी माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ। स्वामी जी की बातें सुनकर वहाँ सारे लोग निशब्द रह गए। वाह, कितना अच्छे विचार हैं आपके। सबके मन में स्वामी जी के लिए यही शब्द थे। बच्चों, माँ एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है, जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी
फीका है, क्योंकि माँ ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती है। तो बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करिए, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाइए। यही इस कहानी की शिक्षा है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि माँ है तो सब कुछ मुमकिन है, माँ है तो सब कुछ मुमकिन है, माँ के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो चलिए कमेंट कर बताइए कि आप सभी को यह कहानी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इन बातों का अमल कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आप सभी को वीडियो देखने और यह कहानी सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।